इस लेक्चर में हम बात करेंगे, हम लोग इसे एक्सप्लेन करने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचे। हम लोगों ने इसके इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के बाद जो चीज एक्सप्लेन की उस चीज को यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न वी नो दैट। फर्स्ट पॉइंट क्या हम लोगों ने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है फ्रॉम द वायर वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में है। वायर के चारों तरफ, वायर से चारों तरफ जो ये पर है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कैसा है, कॉन्सेंट्रिक है। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने सर्कल बनाया है सबका सर्कल एक ही किसी पॉइंट पर है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर with their plane perpendicular to the straight wire and with the center lying on the wire। हमने क्या देखा कि वायर के चारों तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सब के सब कॉन्सेंट्रिक है और जो उन सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सेंटर है उस सेंटर से क्या होकर गया है, ये वायर होकर गया है और जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। और जो इस कार्डबोर्ड के बिल्कुल यहाँ से जो होल हुआ है इसके होल से गया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जो ड्रॉ हुई है उसके सबके सेंटर पर है। दूसरी कंक्लूजन क्या लिखी हम लोगों ने कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर इज रिवर्स्ड। हम लोगों ने क्या देखा था कि जब करंट ऐसे फ्लो हो रही थी तो ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो था वो क्लॉकवाइज था, वो क्लॉकवाइज था। और जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन सॉरी इस कंडक्टिंग वायर में करंट को चेंज करिए डायरेक्शन तो उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया। सारे के सारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे उनका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया और वो अभी भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल में है और जिस सर्कल के सेंटर पर ये वायर है वो बात भी हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर ली कि when the direction of the current in the wire is reversed, the pattern of the iron filling does not change, but the direction of the deflection of the compass needle gets the reverse. The north pole of the compass needle now point in a direction opposite to the previous direction, showing that the direction of the magnetic field has reversed. क्या देखा हम लोगों ने कि जब हमारा करंट इधर से आ रहा था, इधर से करंट आ रहा था तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन थी वो इस साइड में ऐसे मूव कर रही थी। हम लोगों ने उतने ही अमाउंट की करंट में क्या किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन हो गया। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है अभी भी सेम है, बस सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया। आयरन फील्ड में के ऊपर जो मैग्नेटिक नीडल रख रहे थे उसका डायरेक्शन तो चेंज हो गया, बाकी अभी भी डेंसिटी वही है, अभी भी वही सर्कल है जिसके सेंटर पर हमारा वायर है, सब कुछ वही है। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन के चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाता है। याद रखिएगा अगर ये वायर ए से बी में करंट फ्लो हुआ तो क्लॉकवाइज यहाँ पर फ्लो हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और डायरेक्शन चेंज हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया था। ये बात हम लोगों ने नोट कर ली यहाँ पर। थर्ड कंक्लूजन क्या है, थर्ड कंक्लूजन क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द करंट हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज किया, चाहे वो इस डायरेक्शन में और चाहे वो इस डायरेक्शन में। अमाउंट ऑफ करंट जब इंक्रीज किया तो अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स डेंसर मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का वो जो जगह है, जो डिस्टेंस है वो कम हो गया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो जगह कम हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाता है तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द वायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन becomes denser and the iron filling gets the arranged। आयरन फिलिंग क्या हुआ कि अरेंज हो गया और कम डिस्टेंस पर हो गया, इससे डेंसिटी इंक्रीज हो गई in the circle up to the larger distance from the wire, shown that the magnetic field strength has been increased and the effective up to the larger distance। और क्या देखने को मिला कि आयरन फीलिंग अभी करंट जब इंक्रीज किया
करंट इंक्रीज करने से इसके बीच का डिस्टेंस तो कम हो गया, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो इफेक्टिव एरिया था वो इफेक्टिव एरिया इंक्रीज हो गया। पता ये चल रहा है कि मान लेते हैं कि हमने करंट जो अप्लाई किया था उसकी वजह से केवल इतनी दूर भर में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे, लेकिन हमने करंट को इंक्रीज कर दिया तो इफेक्टिव एरिया जो था वो इतना हो गया, और इंक्रीज किया तो इतना हो गया, और इंक्रीज किया इतना हो गया। मतलब ये कि करंट के इंक्रीज करने से इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द टू आर मोर इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा बेटे, दो चीज मैं बता रहा हूं, जो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर है। करंट को इंक्रीज करने से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने दूर भर में होते हैं उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है, उनका इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, दूर तक ये इफेक्टिव होने लगते हैं, इनका इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोगों ने ये 3 कंक्लूजन देखा इस एक्सपेरिमेंट से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटे, थैंक यू।